अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। करना बहू, आपके जमाने में तो गैस वगैरह आ गई। हमारे जमाने में तो कोयला भी राशन से मिला करे था और लकड़ियों के लिए दूर जंगल जाना पड़ता था। अच्छा बाबा हुकुम, आपको भी जाना पड़ता था? आप तो रजवाड़े हैं ना? अरे हवेली से तो नौकर जाया करते थे लकड़ियों के लिए, पर हम और आदि बन्ना सा चुपके चुपके दूसरे बच्चों के साथ जंगल चले जाया करते थे। लगता है बाबा हुकुम आप बचपन में बहुत ज्यादा शैतान थे। बचपन में कौन शैतान नहीं होता करना बहू, और हमारे बच्चों की टोली को तो शैतानों की टोली कहते थे गाँव वाले। सच? भगवान, ये आग तो फैलती जा रही है। अरे हवेली में कोई है? अभी निशांत, ये आग। डॉक्टर हुकुम, हम अभी आते हैं। ये हो क्या रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शुक्र है आग बुझ तो गई। बाबा हुकुम, आप ठीक तो हैं? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक ये मशाल गिर कैसे गई और आग कैसे लग गई। हमें लगता है शायद तेज हवा की वजह से मशाल गिर गई होगी। चलो हम सब ठीक हैं, यही बहुत है। विश्वास, आज तिथि कौन सी है? क्यों, क्या हुआ? आज तो अमावस्या है। अमावस? हमारा डर सही निकला। तोमर खानदान के ऊपर बहुत भारी होवे है ये सर्पित अमावस्या। हर साल कोई ना कोई संकट आ खड़ा होता है इस दिन। इसी दिन सालों पहले हमारे परिवार को एक शाप मिला था, इसलिए ये सब कहर हमारे ऊपर टूटता रहता है, खासकर परिवार के बड़े बेटे के ऊपर। हमारा बड़ा बेटा निशांत बन्ना का पिता, वो भी इसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। हर पीढ़ी के ऊपर ये श्राप है। अगर हर पीढ़ी पे ये श्राप है बाबा हुकुम, तो परिवार का सबसे बड़ा बेटा तो अबीर है ना? उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन दादू साहब, इस संकट का कोई उपाय होगा? पूजा, हवन? हाँ, एक उपाय है। बताइए ना बाबा हुकुम, क्या है? जो होगा हम सब कुछ करवाने को तैयार है। इतना आसान नहीं है कोरोना बहू इस श्राप से बचना। कोई सच्चा प्यार करने वाला ही बचा सके है हम सबको। मतलब ये, दो प्यार करने वाले जो ब्याह के बंधन में बंधे हो, वो ही इस उपाय को कर सकते हैं। उन्हें अष्टधातु से बनी हुई मां जगदम्बा की मूर्ति को इस हवेली में पुनः स्थापित करना होगा। वो मूर्ति पुनः स्थापित हो जाएगी तभी ग्रह शांति हो पाएगी। वापस स्थापित करनी? दादू साहब, इसका मतलब ये मूर्ति पहले भी इस घर में थी? हाँ मेरी बहू,
जब से वो मूर्ति यहाँ से गई है तभी से ये संकट हमारे परिवार के ऊपर है। लेकिन ये मूर्ति यहाँ से गई कैसे और क्यों? ना विधि बहू, उसके बारे में याद करने से भी डर लग गया है। बस ये समझ लो कि एक बुरा काला साया था जो उस मूर्ति को यहां से ले गया। मुद्दे की बात तो ये है, इस समय जहां ये मूर्ति स्थित है वहां बहुत बड़ा, बहुत ही घना जंगल बन चुका है और वो जंगल यहां से बहुत दूर पोखरण में है। उस जंगल को पार करना भी आसान नहीं होगा। वर्षों पहले जब ये मूर्ति हमारी हवेली से गई थी तब से ही ये श्राप हमारे ऊपर प्रारंभ हुआ था। उसके बाद उस मूर्ति को यहां कोई वापस ना ला पाया। आदि बन्ना और भानु जी सच्चे प्रेमी थे, मगर ब्याह के बंधन में बंधे हुए नहीं थे, वरना वो जरूर इस श्राप से इस हवेली को मुक्ति दिला देते हैं। पता नहीं कब इस श्राप से हम सबको मुक्ति मिलेगी। बाबा हुकुम, हमें लगता है कि अबीर और विधि की तो शादी हो चुकी है, तो हमें लगता है कि उस मूर्ति को लाने के लिए और तोमर परिवार को इस श्राप से मुक्त करने के लिए अबीर और विधि को ही जाना चाहिए। लेकिन कुंवर साहब, विश्वास की बात में दम है। विधि बहू में तो भानु जी की परछाई है और अबीर बन्ना भी आदि भाईसा का दूसरा रूप है ही। अगर आपको ये सही लगता है तो यही ठीक होगा। माँ, हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्ति दिला दे। और तू तो जाने ही है कि बनसा के जीवन में सबसे बड़ा संकट त्रिशाला बननी है। हमारे को ही कुछ करना होगा। बोलो विधि बहू, जाओगी ना वो मूर्ति लेने? हाँ दादा साहब, हम ऐसे मना कैसे कर सकते हैं? जीवती रहो। तो ठीक है, जाओ जाकर अबीर से कह दो कि कल सुबह उसे तुम्हारे साथ जाना है मूर्ति लाने के लिए। जी दादो साहब। यार, आपको नहीं लगता कि हमें इस जगह को खाली नहीं छोड़ना चाहिए? जैसा आपको सही लगे। आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये सब में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बस एक चीज जानते हैं, वो है आपको सताना। नहीं तो साला आप भी ना। अरे, अब हाथ भी आप लगाएंगे क्या? हमें करने दीजिए। आइसक्रीम को इज्जत देने के लिए उसको हाथों से नहीं, होठों से छुआ जाता है। थोड़ा रोमांस तो हमारी जिंदगी में बनता है ना अबीर? मनीषा, हमने ना कल टीवी पर देखा था कि जीप पर बहुत कीटाणु हुए। बनसा को चिपक गए तो? अरे वो छोड़िए, कभी जोक देखी है आपने? व्हाट जोक? अरे जोक जो शरीर पर चिपक के खून चूसे, उसी की बात कर रहे हैं। हमारे गांव के तालाब में ना बहुत मिले। ये सब चीजें तुम्हारे गांव में होती होंगी, यहाँ पर नहीं। ना ना बन्नी, हवेली में भी मिले। बड़ा यकीन ना होता, आईने में देख लीजिए। तुम्हारी ऐसी हिम्मत तो तुम्हारी बहुत बढ़ती जा रही है। दिन भर हमारे पति के साथ चिपक कर रहती हो। आइए बनसा, हम साफ कर देते हैं। दीदी तुम सुधर जाओ। विलायत से पढ़ के आई ना आप, तो इतना तो थारे को पता होना चाहिए कि घर वाली जब अपने पति से बात कर रही हो तो बाहर वाली को मुंह ना खोलना चाहिए। बनसा, कल हमें वो पोखरन के पास जो जंगल है ना, हमें वहां जाना है माता की मूर्ति लाने। हम वहाँ क्यों जाएंगे? हमें नहीं जाना वहाँ, और वो भी तुम्हारे साथ। दादो सा का हुक्म है। और वैसे भी आज सुबह जो हुआ, घर में ऐसे
आंगन में आग लगना, दादू साहब ने कहा कि इस घर में काफी सालों से श्राप है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वो मूर्ति वापस लानी होगी और किन्हीं दो लोगों को जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं को मूर्ति लाकर इस घर में वापस स्थापित करनी होगी। और इसलिए दादू साहब ने थारे और मारे को इस कर्तव्य के लिए चुना है। ये दादू सा का हुक्म है या तुम्हारा बहाना है अबीर के पास आने के लिए? तुम इस हद तक गिर सकती हो, हमें ये नहीं पता था कि दादू सा का सहारा ले रही हो हर एक चीज में। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे और तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या कहा था दादू सा ने कि दो प्यार करने वालों को साथ में जाना है, तो हमारा जाना क्या मतलब है? अब तो तुमसे प्यार करती नहीं है। सच्चा प्यार हम करते हैं अबीर से, इसीलिए वो मूर्ति लेने हम जाएंगे, तुम नहीं। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार का मतलब ही पता है थारे को? सच्चा प्यार वो होता है जो अपने साथी के साथ खड़ा हो। लेकिन थारे को तो बस धोखे देना आता है। और वैसे भी जोड़ा शादीशुदा होना चाहिए, और हमारी शादी हुई है बन्ना सास से, और थारी को तो हमारी मोजरी भी न जाने देगी, और इसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये गवार अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रही है अबीर। आई अश्योर यू, हमारे साथ विधि नहीं, आप ही जाएंगे। एक तो अबीर को वहां जाना है, ऊपर से दिन भी शुभ नहीं है। कम से कम नजर बट्टू पहना के तो भेज ही सकते हैं हम उनको। जीजा, सुने ना जीजा। क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे क्या करें, यहाँ पर रखी हमारी चीजें कभी मिलती ही नहीं। अबीर के लिए हमने यहाँ एक नजर बट्टू रखा था, मिल ही नहीं रहा है। यही था, अब दिखाई नहीं दे रहा। अब यही था तो वही होगा ना, लाइए हम मदद करते हैं। पता नहीं लोग इस कमरे को समझते क्या है, ऐसे जैसे कि ये धर्मशाला। मुंह उठा के कोई भी यहाँ चला आता है, कभी नौकर चले आते, कभी निशान चले आते। क्या करते हैं यहाँ किसको पता। क्या निशांत, आपको लगता है कि हमारे बेटे ये नजर बट्टू चुराने आएंगे आपके कमरे में? ये हमने ऐसा कब कहा? वो तो इंजेक्शन वाला हादसा हुआ था इसलिए हमने। पर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? गलती तो हमारी ही है ना भाभी सा, कि हम कुछ बोले ही नहीं, और आज हम थोड़ा सा कुछ बोले तो आपको ओवर रिएक्शन लग रहा है। आप छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हैं। नहीं करना भाभी सा, आज बात होगी, और आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगी। आपको क्या लगता है भाभी साहब कि निशांत अबीर बन्ना को नीचे गिराने के लिए इस हद तक गुजर जाएंगे? लेकिन आपको याद होना चाहिए, अबीर बन्ना अगर जेल से बाहर रहकर हवेली में आराम फरमा रहे हैं तो वो निशांत की बदौलत कर रहे हैं, आप जानती हैं ना। तो बेहतर होगा कि हमारे बेटे का नाम हर मामले में ना लिया जाए। हमें अच्छी तरह से याद है क्या किया है निशांत ने अबीर के लिए। हमारा मकसद नहीं था आपके बेटे पे इल्जाम लगाना। मिल ही गया। अभी जाके अबीर को दे देते। कितनी स्वार्थी हैं आप भाभी सा, आपको केवल अबीर की पड़ी है। शायद आप भूल रही हैं कि खतरा केवल अबीर पर नहीं, निशांत पर भी है और इस पूरे तोमर खानदान पर है। हमारे बेटे का ख्याल एक बार भी नहीं आया आपको? भूल आप रही है, खतरा पूरे तोमर परिवार पर नहीं है, सिर्फ तोमर परिवार के सबसे बड़े बेटे पर, यानी कि हमारे बेटे अबीर पर है, आपके बेटे निशांत पर नहीं। तो क्या निशांत तोमर नहीं है? क्या निशांत इस हवेली के सबसे बड़े बेटे का बेटा नहीं है? आप भूल रही हैं भाभी साहब, निशांत की रगों में तोमर खानदान का खून दौड़ता है। आपको क्या फर्क पड़ता है भाभी साहब, क्योंकि आप दूसरों का हक छीनने में माहिर जो हैं। जैसे आपने हमारा हार छीन लिया, वैसे ही आप निशांत का हक छीनना चाहते हैं। चुप हो जाइए, क्योंकि एक शब्द और नहीं सुनेंगे हम। आप चुप हो जाइए भाभी साहब। करना भाभी साहब, आज आप चुप हो जाइए, क्योंकि अगर आप बोली
तो इतिहास के पन्ने खुलेंगे। आपकी बेवकूफ बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे बेटे को हमारी जरूरत है। हम अबीर के पास जा रहे हैं। हमें भी यकीन है कि अगर अबीर के साथ किसी को जाना चाहिए तो वो आप है त्रिशाला, ना कि वो मोजड़ी वाली विधि। देखिए, हमें लगता है ये सही मौका है बाबा हुकुम को ये समझाने का कि अगर आपके लिए कोई बना है तो वो त्रिशाला है, ना कि विधि। जरा सोचिए अभी, जब आप और त्रिशाला उस मंदिर से वो मूर्ति लेकर वापस आएंगे और तोमर परिवार को उस श्राप से मुक्ति दिला देंगे, तब बाबा हुकुम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ना कि आप और त्रिशाला ही इस परिवार के सच्चे प्रेमी हैं। लेकिन माँ हुकुम, अबीर, मम्मी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही एक मौका है दादू साहब की आंखों से विधि की झूठ की पट्टी हटाने का। अभी प्लीज मान जाइए ना। लेकिन माँ हुकुम, हम त्रिशाला के साथ जा रहे हैं। बहुत हो गई तुम्हारी होशियारी विधि, क्योंकि अब अबीर को हमारे करीब आने से नहीं रोक पाओगी तुम। कल सुबह जल्दी निकलना है, खाना भी बना लिया। बन्ना सा को ऐसे खाली पेट तो ना लेके जाएंगे हम। हमारे पैर में क्या लगा? ये जंजीरें, ये यहाँ कैसे? भैरोसा, भैरोसा, भैरोसा। सब काम खत्म हो गया या अभी बाकी है? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि अबीर का सब सामान पैक कर लिया तुमने या अभी बाकी है? वो क्या है ना कि कल सुबह हमें जल्दी जाना है माँ जगदम्बा की मूर्ति लाने, तो इसलिए पूछ रहे थे। अगर सफर का खाना बन गया हो तो सामान पैक कर देना जल्दी। ओके? शेख चिली बनने के सपने ना देखिए बनीसा। शेख चिली के सपने कौन देख रहा है वो तो हम तुम्हें बताएंगे विधि। आज तुम्हारा हर सपना टूटेगा। अबीर को अपना बनाने का सपना, इस घर की बहू बनने का सपना। और हमारी बात छोड़ो, तुम हमें क्यों ऐसे देख रही हो? हम तो तुम्हारी सासू माँ से आशीर्वाद देकर जा रहे हैं कल अबीर के साथ। खैर, ये सब छोड़ो, अबीर के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पैक कर देना। तुम्हें पता है ना कि रास्ता कितना लंबा है। अब तुम ही सोचो, जंगल का लंबा रास्ता, सुनसान सड़कें, अबीर और हम। कुछ भी हो सकता है। हमें तो सोच सोच के शर्म आ रही है। बस कल तक का समय है तुम्हारे पास, फिर अबीर भी हमारा होगा और ये समय भी। टिक टॉक, सामान पैक कर देना। हेलो, एक काम है तुम्हारे लिए। हाँ बोलिए मैडम। ध्यान से सुनो। कल गाड़ी नंबर 6587 बाड़मेर के बाहर एक जंगल में
बंद पड़ जाएगी। उस गाड़ी में हम होंगे अबीर सिंह तोमर के साथ। तुम्हें बस अबीर पर हमला करना है और फिर हम तुम्हें और तुम्हारे गुंडों से अबीर को बचा लेंगे। ठीक है मैडम, पहले हमारे को ये बताओ गाड़ी बंद कैसे होगी? वो तुम हम पे छोड़ दो। तुम्हें समझ में आ गया ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ मैडम। गाड़ी का नंबर याद रखना 6587। और हाँ, पैसों की चिंता मत करना। एक बार काम हो जाए तुम्हें बहुत अच्छा इनाम हम देंगे। ठीक है मैडम। लो, ये काम भी हो गया। अब कल ना ही हम माँ जगदम्बा की मूर्ति लेकर आएंगे, बल्कि अबीर की जान बचा के अबीर और दादू सा दोनों की नजरों में उठ जाएंगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो विधि, कल अबीर को हमारा होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। जंजीरें कहाँ गई? वो तो यही थी ना। बन्नी साहब, आपने हमें बुलाया? भैरव साहब, वो मेज के नीचे जंजीरें थी, मारे को मिली थी, कहाँ गई? जंजीर? कौन सी जंजीर? यहाँ तो कुछ भी ना है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा बन्नी साहब, दादा साहब की दवा का वक्त हो गया है, मैं देकर आता हूँ। जी जी। है अम्बे माँ, ये क्या हो रहा है इस घर में? पहले वो खून के निशान और अब ये जंजीरें।